मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। चंगाई कैसे मिलती है, क्या आप जानते हैं? देखिए, बाइबल में यदि आप बाइबल के विद्यार्थी हैं, बाइबल के पढ़ने वाले हैं, जब आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अलग अलग अपने संतों के द्वारा, अलग अलग अपने मिशनरियों के द्वारा, अलग अलग अपने दासों के द्वारा, अलग अलग अपने दासियों के द्वारा परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार का चमत्कार किया, अलग अलग प्रकार का चंगाई दिया, अलग अलग तरीक़े से परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट किया। परमेश्वर वही काम अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भी करवाया, तो एक अलग तरीका से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा न्यूनेस रहता है, वो हमेशा नयापन रहता है। जो आपके पास है उसी के द्वारा परमेश्वर आपके समाधान करता है। प्रियो, इसीलिए जब आप देखेंगे हमारा परमेश्वर का दास जैसा एलिया हो गया, उसके पास चद्दर था, जो वही चद्दर को ऐठा और उस चद्दर जो वो चद्दर था, उस चद्दर को पानी के ऊपर मारा, पानी दो भाग हो गया। तो एलिया एलिसा दोनों पानी के ऊपर चला गया। आप इसको पढ़ सकते हैं दूसरा राजा 2 अध्याय में। ठीक, जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे यहोशू के बारे में, वहाँ पर लिखा है यहोशू जब नदी पार करना था, नदी को 2 भाग करना था, तो वो लोग संदूक को कांधे पर थामे रहा, और जब संदूक थामने वाला व्यक्ति का पांव जैसे यहोशू के अगुवाई पर में आगे गया, पानी 2 भाग हो गया। प्रियो, वैसा ही जब आप लाल समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, निर्गमन आप 12 अध्याय 13, 14, 15 वचन पढ़ेंगे अध्याय में, आप पाएंगे कि जब लाल समुद्र सामने थी, उसके हाथ में, मूसा के हाथ में केवल लाठी था, तो वो लाठी को लाल समुद्र के ऊपर मारा, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। इतना बड़ा चमत्कार। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के द्वारा सामर्थ्य निकलकर लोग को चंगा किया, उनके कपड़े का वस्त्र छूने से लोग चंगे हो गए। प्रेरितों के काम आप जब आप 3 अध्याय 4 अध्याय पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि पतरस के परछाई से लोग चंगे हो गए। पौलुस के बारे में लिखा है, पौलुस के रुमाल के स्पर्श कराने से लोग चंगे हो जाते थे। ये कैसे? ये परमेश्वर आपके पास जो है उसी के द्वारा चंगाई और चमत्कार करता है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये सब काम संभव हो पाता है। इसलिए परमेश्वर चंगा करने वाला है। सबको जय मसीह। आमीन।